हर्षा को भगा दिए आप? वो रील बनाने आई थी अपना, फर्जी नकली जो जटा है वो नहीं रखोगी। बलवा तो असली लग रहा था उसका। सब नकली है। IITN बाबा उसको भी रिमांड पर आप ले ली। वो पागल है, स्वयं को ही शिव कहने लगता है। वो मोनालिसा को सारे यूट्यूबर्स उसको परेशान किए, उसको दौड़ाए, उसके साथ छेड़छाड़ किए। नागा साधु के नाम पर लिंग में जो है एकदम बांध के तलवार घूम रहे हैं। क्या अखाड़े वाले ना ऐसे उदंड लोगों को पकड़ पकड़ लाते हैं कि 5,000 कमाओ, उसमें से 2,000 अखाड़े को दो, 3,000 तुम्हारा। आपके हिसाब से हर्षा नकली साध्वी? वो अभी भी इंस्टाग्राम पर लिखा है कि कैलासानंद गिरी जी की मैं शिष्या हूँ। अभी कैलासानंद के पास 4 महीने से आई केवल। इसने झूठ बोला कि हम 2 साल पहले संन्यास ले लिया। कैलासानंद गिरी जी के यहाँ ही इतने सारे मॉडल, इतने सारे जो है एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, तमाम यही लोग उन्हीं के यहाँ क्यों जाते? वो व्यापार कर रहे हैं। IITN बाबा कहाँ है? कि वो एक स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी होती है, उसी से ग्रसित है। वो इल्यूजन में रहता है, कल्पनाओं में कि अब मैं ये रहूंगा, अब फलाना हो जाऊंगा। प्रयागराज कुंभ में है मित्रों, और अभी हमारे साथ स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं। ये सांभवी पीठ के पीठाधीश्वर हैं और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने प्रयागराज से कई संतों को और कई साध्वियों को खदेड़ दिया है, भगा दिया है। यहां तक कि एक साध्वी जो अपने आप को बता रही थी, हर्षा जो है नाम लेकर कह रही थी कि हमको स्वामी आनंद स्वरूप ने भगाया है। यानी जो साध्वी हर्षा थी उनको आनंद स्वरूप जी ने क्या सच में भगा दिया? इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हम जो है इस वक्त सांभवी कैंप में आए हुए हैं। हमारे साथ स्वामी जी हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि 2 साधु संतों के ऊपर क्यों भड़के हुए थे। एक तो IITN बाबा के ऊपर ही भड़क गए थे, दूसरा हर्षा के ऊपर। और बेचारी हर्षा जिसका कोई दोष नहीं था, वो कह रही थी हम सनातन का प्रचार कर रहे हैं, सनातन का हम प्रसार कर रहे हैं, उस जो है हम कुंभ छोड़कर अब जा रहे हैं। स्वामी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा। कहे हर्षा को भगा दिए आप? नहीं, हर्षा को भगाए नहीं हम। नहीं, आपका नाम लेकर बोल रही थी वो उसको लगा कि हमने उसको भगाया, लेकिन क्या है कि वो आई थी अपना फॉलोअर बढ़ाने। और फॉलोअर बढ़ाने के लिए संत का स्वांग रची थी कि मैं साधु बन गई हूँ, 2 साल से इस रूप में हूँ, त्रिपुंड लगा ली, भगवा पहन ली और रथ पे बैठ गई, रथ पे बैठ के बाइट दे रही थी। तो यह सब कृत्य उसका महापाप था। मैंने कहा कि अब तुम रथ पे नहीं बैठोगी, अब साधु का कपड़ा नहीं पहनोगी, त्रिपुंड नहीं लगाओगी, फर्जी नकली जो जटा है वो नहीं रखोगी। बलवा तो असली लग रहा था उसका। सब नकली है, नकली बाल था। बाद में तो पता ही चला, उसको लगाते हुए भी ब्यूटी पार्लर में दिखाई स्वयं के। मतलब उसके वो जो सुंदरता थी वो सब पार्लर की सुंदरता थी। नहीं, सुंदरता से हमारा क्या लेना देना है। और सुंदर है तो अच्छी बात है, भगवान ने बनाया है, सबको भगवान ने बनाया और सभी सुंदर हैं। हमारा कहना है कि अपने ही चैनल पे वो प्रचार कर रही थी कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी, अपने चैनल पे। अच्छा। और उस चैनल जो नरेटिव था, और वो नरेटिव को मीडिया ने उठाया, विश्व की सबसे सुंदर साध्वी। साधु के लिए सुंदरता, भोग, ये सब चीज बहुत कलंक होता है। तो ये जब साधु समाज पे कलंक लगने लगा, और जब लगा कि ये रील वाली जो साधु है, रील वाली साध्वी है, रियल वाली साध्वियों को दबा रही है, तो हम आगे आए और हमने कहा कि तुरंत एड्रेस बदलो और जा करके गंगा में तुम क्षमा मांगो, संतों से क्षमा मांगो, तुमने महापाप किया है, और नहीं तो फिर तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करूंगा। तो छोड़कर चली गई। हाँ, वो डर गई होगी, उसको लगा होगा कि मैं जो, देखो क्या है, भागता कौन है? जो चोर होता है, जो झूठा होता है, जो फरेबी होता है, वो भाग जाता है। तो गुरुजी प्रचार तो सनातन का ही ना कर रही थी। अरे सनातन का प्रचार उसके बस का है। नहीं तो वो तो भगवा उगवा पहने, बढ़िया एकदम त्रिशूल उसूल हाथ में ली हुए, त्रिपुंड लगाए, इससे सनातन का प्रचार हो जाता है। नहीं, बता तो रही थी कि हम सनातन का प्रचार करने के लिए आए। वो रील बनाने आई थी अपना, रील बनाया उसने 2,30,000 उसके फॉलोअर थे, 2 मिलियन फॉलोअर हो गए उसके। वो जिसके लिए आई थी वो काम कर गई है। अब बस ये है कि रहती तो और कलंक लगता हमारे ऊपर, तो इसलिए उसका बाहर जाना अच्छा था। बाहर चली गई और अब शांतिपूर्ण तरीके से मेला चल रहा है। हर्षा के बारे में कहा जाता है कि वो एक मॉडल थी और मॉडल ने कुंभ से पहले तुरंत वेश बदला और पार्लर में जाके जो है एकदम नकली चोटी और सिखाओ तमाम प्रकार की जटाएं लगाकर यहां पर आकर संतों के साथ घुल मिल गई। लेकिन आपके ही जैसे लोग, आपके जैसे पीठाधीश्वर, आपके जैसे महामंडलेश्वर, आपके जैसे स्वामी ने उसको शरणागत दिया हुआ था महाराज जी, उन्होंने क्यों नहीं जो है विरोध किया? क्या है कि उनको जब देखो, जो अयोग्य व्यक्ति होता है, वो अभी भी इंस्टाग्राम पर लिखा है कि फलाने शंकराचार्य की मैं शिष्या हूं।
हाँ, आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी। कैलासानंद गिरी जी की मैं शिष्या हूँ, अभी भी लिखा हुआ है सर। देखो क्या है, जब तक कोई साधु नहीं होता है ना, हाँ, तब तक उसके आगे नाम माता पिता का लगता है। जी। इसी से पता चल सकता है आपको कि जो अभी साध्वी नहीं हुई और अपने माता पिता के नाम के अलावा एक ऐसे व्यक्ति का नाम प्रयोग करिए जो सन्यासी है, तो सन्यासी की शिष्या साध्वी होती है। ये साध्वी नहीं है, इसने स्वांग बनाया। और अभी कैलासानंद के पास ये 4 महीने से आई केवल। इसने झूठ बोला कि हम 2 साल पहले सन्यास ले लिए। तो कैलासानंद जी पकड़ नहीं पाए क्या हर्षा को? पकड़े तभी ना भगाए, जब वो पकड़ लिए, जब हमने पकड़ के दिया, भगा दिए उसको, तुरंत भाग गई वहां से, उसी दिन भाग गई। वेश था उसका, जो उसने रूप बदला था, वो रूप सबके सामने आ गया। हाँ, वो रूप ही लाना था। और उसके बाद इतना डर हो गया कि जितनी मॉडल आने वाली थी, मेले में कोई मॉडल आई नहीं। उसके बाद अभी उन्हीं के यहाँ 10-12 मॉडल लाइन में लगी हुई थी आने के लिए। मैं कहता हूँ कि संतों को, अच्छा, कैलासानंद गिरी जी के यहाँ ही इतने सारे मॉडल, इतने सारे जो है एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, तमाम यही लोग उन्हीं के यहाँ क्यों जाते हैं? इसलिए कि हमारे बाबाओं में कई व्यापारी बाबा हैं जो धर्म का धंधा कर रहे हैं जी। और उसमें से महाराज जी भी, मतलब उनका भी नाम सर्वोपरि है। IITN बाबा जो करोड़ों का पैकेज छोड़कर बेचारा कुंभ में आया था, सनातन का प्रचार प्रसार कर रहा था, उसको भी आप जो है एकदम टारगेट पर ले लिए, उसको भी रिमांड पर आप ले लिए। IITN बाबा को मैं रिमांड वांड पे नहीं लिया, वो पागल है। क्या बात कर रहे हैं, इतना बढ़िया शिव को बता रहा है, वो भक्ति बता रहा है। वो स्वयं को ही शिव कहने लगता है, वो स्वयं को किंग ऑफ इंडिया कहने लगता है, वो स्वयं को कुछ भी बोलने लगता है। कौन है फिर IITN बाबा? वो, उसके पिताजी ने उसके बारे में बोला है कि यह मानसिक विक्षिप्त है और इसको जरूरत है दवा की। हम लोगों को भी संवेदना है, उसको यहाँ से उठा करके किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में डालना है। हम खोज रहे हैं उसको कि तो मीडिया तो उसी के पीछे भाग रही ना। अब मीडिया को वो आया है बाबा स्वामी महामंडलेश्वर, सब गायब, वही सबसे बड़ा जो है भूपति बना हुआ है। मेंटल लोग, देखो मीडिया को क्या था कि मीडिया को लोग क्या देख रहे हैं ये दिखाना था, अनोखा क्या ये दिखाना था। अनोखा के चक्कर में मीडिया भी, उस पर भी कानून लागू होना चाहिए। सनातन धर्म को बदनाम कर रही है। और ये जितने यहाँ आकर के फॉलोअर बढ़ाने वाले लोग हैं ना, उन्होंने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो आज तक ABP जी न्यूज वाले सब दिखा रहे हैं IITN को, मोनालिसा को, जो है हर्षा को, इस सबको तो वो लोग दिखा रहे हैं। मोनालिसा को केवल जी न्यूज ने दिखाया था, एक न्यूज ने। और उसको भी हमने कहा था कि ये काम आपका नहीं, उसी दिन से चैनल पे बंद है। सारे यूट्यूबर्स उसको परेशान किए, उसको दौड़ाए, उसके साथ छेड़छाड़ किए और वो भाग गई बेचारी। IITN बाबा कहाँ है अभी? IITN बाबा तो अब बाल वाल कटवा लिया है। अब वो पैंट शर्ट पहन लिया है। अब वो क्या पहनेगा कल, देखो मैं सही बता रहा हूँ कि वो एक स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी होती है, उसी से ग्रसित है। वो इल्यूजन में रहता है, कल्पनाओं में कि अब मैं ये रहूंगा, अब फलाना हो जाऊंगा, मैंने उसको जिता दिया, मैंने कोहली को जिता दिया, मैं अगली सरकार उनकी बनवा दूंगा। वो इल्यूजन में रहता है, कंफ्यूज है जीवन से। नहीं, उसको पूरा मेंटल हेल्थ उसका खराब है, उसको हॉस्पिटल और इलाज की जरूरत है। बस मैं यही कह रहा हूँ। तमाम लोग कह रहे हैं कि लोग आज नौकरी के पीछे भागते हैं। IIT बॉम्बे से जो पढ़ लेता है वो अपने आप को राजा समझता है, उस नौकरी को IIT बॉम्बे को उसने जो है ठोकर मार दिया। मैं ऐसे सैकड़ों पागलों को जानता हूँ जो IIM अहमदाबाद से पढ़े हैं, IIT कानपुर से पढ़े हैं और वो पढ़ करके पागल हो गए। वही हालत इसकी भी है। लेकिन ये बचपन से, इसके पिताजी बोलते हैं कि कई बार ऐसा हो जाता था। ये किड्जोफिनिक था, किड्जोफिनिया एक बीमारी होती है, वो बीमारी से ग्रसित है ये। उसके पहले इलाज भी चला है उसका 2-3 बार। लेकिन अब मीडिया उसको IIT बाबा, IIT बाबा, IIT बाबा, बाबा बाबा शब्द इतना आसान हो गया है, जैसे यहाँ कोई पायलट बाबा, कोई कंप्यूटर बाबा, कोई बुलेट बाबा, कोई फलाना बाबा। ये जितने बाबा सब नकली बाबा है। बाबा वास्तव में वही है जो अंधकार से प्रकाश को अपने शिष्यों को ले आए और जो वास्तव में परमार्थिक बात करे, जो शास्त्रीय बात करे, जो शास्त्रीय मर्यादा की बात करे, जो शास्त्र की प्रतिष्ठा की बात करे, अपने पीठ के प्रतिष्ठा की बात करे, उसका किसी को कोई वो नहीं है। तो मैं तो यही कर रहा हूं कि एक गाइडलाइन बनाने जा रहा हूं और उस गाइडलाइन में जो रहेगा अगले कुंभ में वही रहेगा। आपके हिसाब से हर्षा नकली साध्वी, आपके हिसाब से जो है IITN बाबा पगला है वो, और इसके बाद मोनालिसा को मीडिया लोग परेशान करते हैं। हाँ बिल्कुल, मोनालिसा एक इनोसेंट लड़की थी, वो माला बेचती थी। अब वो उसकी आंखें फलाना ढिकाना उसको करके इतना ज्यादा प्रचारित कर दिया गया कि वो डर से भाग गई। अब हर्षा तो नहीं आएगी यहाँ।
अब हर्षा आएगी तो हर्षा रिछारिया आए, कौन रोक रहा है? हाँ। साध्वी बन के आएगी तो फिर उसके बाद उसको दंड होगा। हर्षा रिझारिया है, हर्षा साध्वी हर्षा रिझारिया ना बन के। बिल्कुल नहीं। अब मैं कहना नहीं चाहता हूं, नागा साधु के नाम पर लिंग में जो है एकदम बांध के तलवार घूम रहे हैं और इसके बाद लोगों के ऊपर मोर का पंखा मार के लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये नागा साधुओं का रूप तो नहीं ना होता गुरुजी? नहीं, ये देखो क्या अखाड़े वाले ना ऐसे उदंड लोगों को पकड़ लाते हैं अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कि 5,000 कमाओ, उसमें से 2,000 अखाड़े को दो, 3,000 तुम्हारा, तो भभूत वभूत पोत करके बैठ जाता है। वो कोई बाबा नहीं है। देखो, जो फक्कड़ है उसको पैसे से कोई मतलब नहीं है, वो बस में रवा करके आपसे मिलेगा नहीं हो। ये जितने दिख रहे हैं कि पैसा दे पैसा दे पैसा दे, जो मंगन है भिखारी हैं साले। ये इनको नागाओं को, जो शुद्ध नागा हैं उनसे बेइज्जत मत करिए। जो चिमटा मार रहा हो, जो लोगों को परेशान कर रहा हो, जो नहाता ना हो, फुहड़ रहता, वो साधु कैसा है? चलिए गुरुजी, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको लगता है कि आपने जो बिंदु उठाया ना, ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि आजकल बाबा के नाम पर पीआर कंपनियां काम कर रही है और पीआर के जो है उनका लाती हैं कि भैया फलाने बॉलीवुड का आएगा, वो आएगा, वो आएगा, जितना बड़ा लोग आएगा उतने बड़े बाबा कहलाएंगे। केवल कैलासानंद नहीं है, ऐसे ही अवधेशानंद भी है। उसको भी जूना अखाड़े वाले बिल्कुल, और वो इनका भी बाप है, वो इनके भी बाप हैं। वो उनके यहाँ बड़ी पीआर कंपनी लगी हुई, इनके यहाँ छोटी पीआर कंपनी है। वो ऐसे मीठा मीठा बोल करके सेम वही है और उतना ही मजबूत भी हैं जितना मतलब और मामले में, जैसे हर्षा मरसा बरसा जितनी भी वो हैं। कोई महामंडलेश्वर का पद, ये सब नकली पद है। आचार्यों का पद दशनामी और सांकरी परंपरा में नहीं है। शंकराचार्य जिसको प्रेयस मंत्र देगा वही सन्यासी है दशनामी, नहीं तो दशनामी सन्यासी नहीं है। हम सब शंकराचार्यों के परिकर हैं डायरेक्ट। हमारे से दीक्षित लोग असली सन्यासी हैं। आचार्य महामंडलेश्वर का कोई पद नहीं है। फर्जी ढंग से जब शंकराचार्यों ने नकली लोगों को देना बंद किया सन्यास, तो अखाड़ों ने ला करके 20-25 साल पहले अभी आचार्य मंडलेश्वर का पद सृजित कर लिया, अपने आप से बांट लेते हैं। ऐसे सृजित किया कि ऐसे नकली लोगों को पीआर एजेंसियों को ला करके अवधेशानंद और कैलासानंद जैसे लोगों को भर लिया और बेड़ा गर्क कर दिया। तो यही दोनों लोग जो है ज्यादा उछल कूद रहे हैं पीआर। ये पूरा व्यापारी है सब, इन्हीं के पास बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वो सब कब्जा कर लिए हैं। सारे लोगों के हक मार रहे हैं, जितने लोगों को और लोगों को जिनके यहाँ दक्षिणा। इसी कुंभ में आप बैठे, थोड़ी दूर पर 5 किलोमीटर दूर बाद वो भी बैठे हैं कि वीडियो ना वहां तक पहुंचेगा, कल यहाँ धावा ना बोल दें वो लोग। उनकी औकात नहीं है, इतना जान लो। मैंने चैलेंज किया है सबको कि तुमने अखाड़ा बनाया तो युद्ध लड़ो। अवधेशानंद के बारे में अगर मैंने जो बात कही, कैलासानंद जी के बारे में जो बात कही, वो अगर उनको लगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई करें। हिम्मत है तो, हिम्मत अगर गलत है और हिम्मत है तो कार्रवाई करें। मेरे पास हिम्मत है। अगली बार इन दोनों में अगर कोई भी व्यक्ति जो आचार्य नहीं है वो आचार्य मंडलेश्वर के पद पे नहीं रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी बात करने के लिए। जी बहुत धन्यवाद आप।